ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, परंतु एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। और इसीलिए निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। परंतु निश्चय बुद्धि की वास्तविक परिभाषा क्या है और किन बातों का निश्चय हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचाता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 14 नवंबर 2002 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। सब स्टार्टिंग में महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। परमात्मा के सिर के भी ताज हो। परमात्मा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वहा श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वहा। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। परमात्मा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। इस स्वमान को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी लौकिक में भी बाप की बच्चों पर बहुत उम्मीदें रहती हैं। सदा ये वो सोचते हैं ये हमसे भी आगे जाएं, नाम बाला करें, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करें। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को जब देखते हैं कितने श्रेष्ठ हैं, कितने भाग्यवान हैं, और कैसे शिव बाबा से भी डबल इनकी पूजा होती है। शिव बाबा का तो एक मंदिर शिवलिंग के रूप में निराकार की पूजा हो रही है, लेकिन साकार में जो परमात्मा के साथी बने, उनके बच्चे बने, सहयोगी बने, उनकी डबल पूजा हो रही है। शालिग्राम के रूप में भी पूजे जा रहे हैं और मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में पूजा हो रही है। तो कितने भाग्यवान हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों के भाग्य को देख करके, वाह बच्चे वाह, वाह आपका भाग्य वाह, जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान के कार्य में सहयोगी बने और भगवान ने उनको अपने से भी आगे रखा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। सब इन दोनों की आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को एक तो प्रभु पसंद कह करके याद करते कि आपको प्रभु ने पसंद किया है, आप उनके बच्चे भाग्यवान आत्माएं हो। लेकिन भगवान जब आते हैं तो परिवार की भी रचना करते हैं, क्योंकि परिवार ही पूरे कल्प में एक साथ सतयुग से लेकर के अंत तक पार्ट प्ले करता है। तो इसलिए केवल प्रभु पसंद नहीं बनना, परिवार पसंद भी बनना। अब परिवार पसंद बनने के लिए बहुत कुछ बातें सामने परिवार के बीच में आती हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की परिवार के सदस्यों के संस्कार होते हैं, उनकी भाषाएं होती हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं। परिवार पसंद बनने के लिए उन्हें पूरा करना, उसके लिए उनके मुताबिक चलना, उनकी कहना मानना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप सबको परिवार पसंद बनने के लिए कैसे उनकी विशेषताओं के साथ अपने को एडजस्ट करना है, उस पर भी ध्यान दो। केवल प्रभु पसंद नहीं, लेकिन परिवार पसंद भी बनो। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। निश्चय बुद्धि विजयी और सफलता स्वरूप। थोड़ा स्पष्ट करें इसे। जब अपने में का निश्चय होता है कि मैं वही चुनी हुई परमात्मा की श्रेष्ठ आत्मा, भाग्यवान आत्मा हूँ, जिन्होंने कल्प कल्प परमात्मा का पूरा वर्षा प्राप्त किया है, और ये निश्चय हो, स्वयं में निश्चय पहले चाहिए।
और स्वयं के निश्चय के साथ साथ बनाने वाले में निश्चय चाहिए। उसने कल्प कल्प मुझ आत्मा को ऐसे विजयी बनाया है। जब संपूर्ण निश्चय है तो कैसी भी परिवार के अंदर बातें आए, संगठन में कुछ भी हो रहा हो, उसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि निश्चय की विजय होनी ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब निश्चय बुद्धि हो, स्वयं में, परिवार में, बाबा में संपूर्ण निश्चय है, तो आपके पीछे पीछे सफलता आएगी, क्योंकि सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण आत्माओं को अगर संगम युग पर सफलता नहीं मिलेगी तो बाकी किसको मिलेगी। लेकिन निश्चय बुद्धि हो करके कोई भी कार्य करो, उसमें संपूर्ण निश्चय हो कि विजय तो होनी ही है। थोड़ा सा भी यदि शक है, कहीं संशय है, तो फिर निश्चय में परसेंटेज हो जाती है। अपने संकल्प ही उसको कमजोर बना देते हैं। इसलिए कभी भी अपने में, परिवार में, बाबा में कभी संशय ना आए। इसलिए बाबा कह रहे इसको पक्का करो कि निश्चय बुद्धि है तो विजय हमारी होनी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय में वास्तव में परसेंटेज नहीं होती। जब वो बाप है तो बाप ही है। लेकिन कई बार वो निराकार स्वरूप से जो पार्ट बजा रहे हैं उसकी पहचान की कमी पड़ जाती है। उसके साथ सदा कंबाइंड रहना है, उसको अपना साथी बना करके रहना तो सफलता मिलेगी। अगर हम अकेले हो गए, उसको भुला दिया तो सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए पहले संपूर्ण निश्चय हो कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। जब ये निश्चय हो जाता है तो उसके साथ हम साथ साथ रहें, उसकी याद में रहें, कंबाइंड रहें, तो सफलता हमारे पीछे पीछे आएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। ये चौथा निश्चय जो है वो भी बहुत पक्का करना है, क्योंकि स्वयं में भी निश्चय है, बाबा में भी है, परिवार में भी है। लेकिन ये ड्रामा जो रिपीट हो रहा है, ड्रामा जो बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, उसके हर दृश्य में भी निश्चय हो कि जो भी बातें आ रही है उसमें कुछ न कुछ हमारा कल्याण समाया हुआ है। कोई भी बात में क्यों, क्या, कैसे पे प्रश्न न उठे। बातें आई हैं, ये कुछ न कुछ हमें सिखा करके, आगे बढ़ा करके, अनुभवी बना करके जाएंगे। तो ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा में जिसका अटूट निश्चय है, वो बहुत अचल अडोल रहते हैं और सफलता हमारी श्रेष्ठ स्थिति, एक रस स्थिति के आधार से प्राप्त होती है। अगर स्थिति हिल गई, संकल्प विकल्प हो गए, क्यों क्या के प्रश्न उठ गए, तो जो कार्य होने वाला है उसमें भी रुकावट पड़ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी बहुत संपूर्ण निश्चय, और परिवार में भी निश्चय, और साथ साथ ड्रामा के ज्ञान में भी बहुत निश्चय चाहिए। जो सीन आ रही है उसमें क्या कल्याण है, बहुत साक्षी होकर के, न्यारा होकर के उस सीन को देखें, विचलित ना हो, क्यों क्या में न जाएं। इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी हमारी उन्नति कहीं न कहीं समाई हुई है। इतना निश्चय है तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा समानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा समानधारी आत्मा। तो समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, समानधारी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में समान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। समान से सफलता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अपने में निश्चय रखते हैं और परमात्मा ने जो भी हमें टाइटल्स दिए हैं, जो भी स्मृतियाँ दिलाई हैं, या बहुत महान आत्माएं हो, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, पूरे कल्प की पूर्वज आत्माएं हो, इस प्रकार के कई समान परमात्मा समय पर समय अपने बच्चों को देते हैं। जी। जब वो समान स्मृति में रहते हैं, समानधारी बन करके हम रहते हैं, वो नशा रहता है, उस स्मृति में रहते हैं, तो स्थिति स्मृति के आधार से बनती है। जब ऊंची स्थिति बन जाती है कि मैं बहुत श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, ये स्मृति है,
तो साधारण कर्म नहीं होंगे, साधारण बोल नहीं होंगे, साधारण चलन नहीं होगी। श्रेष्ठता अपने आप अपने जीवन में आती जाएगी। अगर स्मृति नहीं, हम तो जैसे सब हैं वैसे ही हैं, अगर ये भान रहता है तो सोमान नहीं है। सोमान है कि भगवान के चुने हुए हम अनमोल रतन है, हीरे तुल जन्म मिला है, इतनी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। और उस नशे में, उस खुशी में जब हम सोमानधारी बन करके रहते हैं, हमारे बोल में, हमारे संकल्प में भी वो महानता आ जाती है, इसके कारण सफलता होती है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। परमात्मा में निश्चय, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर शब्द है। कोई भी चीज में जब मेरापन आता है ना, जी, तो अधिकार हो जाता है। वैसे सब कहते हैं दुनिया में बाबा बाबा, परमात्मा को शिव बाबा कह करके ही याद करते हैं। लेकिन जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे पर पूरा अधिकार होता है, मेरा बाबा, मैं बाबा का। अब ये स्मृति जो है, अगर ये सोमान हमें स्मृति में रहता है, मेरा बाबा है कौन? कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है जिसको हम बाबा कह रहे हैं, जी, कोई देहधारी आत्मा को हम बाबा नहीं कह रहे हैं। स्वयं निराकार परमात्मा जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है, जिससे मिलने के लिए कितने जन्मों तक कहते तपस्या करनी पड़ेगी, वो बाबा मेरा बाबा है। और उस नशे में, उस निश्चय में जब हम रहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, वो परमात्मा हम बच्चों का बाप है और वो मेरा है, उस अधिकार के नशे में रहने से जो कर्म करेंगे उसमें सफलता हो ही पड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि उसका साथ है, उसका हाथ हमारे सिर पर है, तो असफलता हो ही नहीं सकती, हार हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। मेरी कोई चीज़ बहुत शक्तिशाली हो और मेरे पास कुछ बहुत स्पेशल कुछ प्राप्तियां हो तो अपने आप ही इंसान को नशा और वो गर्व होने ही लगता है। लौकिक में भी अगर कोई के साथी संबंधी बहुत बड़ी पोस्ट पर, पद पर होते हैं, जी, उनको एक नशा रहता है कि कोई भी कार्य है हम करा देंगे, हो बिल्कुल, जाएगा, और उसी नशे से करते हैं और सफलता पा लेते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। ड्रामा पर निश्चय, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ड्रामा में जो भी सीन आ रही हैं, उसमें सफलता और समस्याएं, ये दोनों सीन सामने हर एक के आगे आती हैं। बिल्कुल, लेकिन सफलता उन आत्माओं को मिलती है जो समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि कोई भी बात, कोई भी कारण, कोई भी समस्या अगर है, अगर हम धैर्यता के साथ उसको बिल्कुल अलग होकर के देखते हैं तो उसमें समाधान भी समाया हुआ है। उसी समस्या में समाधान है। अगर हम धैर्यता से अपनी बुद्धि को बहुत एकाग्र करके, स्थिर करके उस समस्या पर विचार करते हैं, क्यों आई है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, तो समाधान निकल आता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी आ जाए, समाधान स्वरूप बन करके रहना। अगर समाधान स्वरूप बन करके रहोगे तो सफलता मिलेगी। ड्रामा में निश्चय माना ये आए ही नहीं हमारे आगे। कई लोग सोचते हैं ड्रामा कल्याणकारी अगर है तो ये बात मेरे सामने क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आई, और फिर सोचते हैं वो बीत गई तो ये 5000 वर्ष के बाद फिर आएगी और उलझ जाते हैं। अरे 5000 वर्ष के बाद नहीं, वो लिपट गई सीन, उसको आप पहले से क्यों आह्वान कर रहे हो? जब आएगी तब देखेंगे। आई है तो हमने पार किया है। तो वर्तमान समय वो निश्चय चाहिए, समस्या आई है, मुझे समाधान करना है, और ये निश्चय हो कि हमने कल्प किया है, हम विजयी बने हैं, क्योंकि साथी हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। ड्रामा का ज्ञान हमें
बहुत निश्चिंत बनाता है। जी। और निश्चिंत बनने की विधि है निश्चय बुद्धि और नथिंग न्यू की स्मृति। जब हम जानते हैं कि ड्रामा की जो सीन आ रही है वो कल्प कल्प की नोंदी हुई सीन है, तो नई कोई सीन तो है ही नहीं जिस पर बिल्कुल। हमारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, कोई भी समस्याएं आती हैं उनको अधिक सोचने की बजाय उसमें समाधान सोच करके, और ये तो हमने बार बार पार की, कई बार पार की है, अनेक बार विजयी बने हैं। इस स्मृति के आधार से नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, बात आई है पूरी हो जाएगी। जब ये स्मृति रहती है तो ड्रामा भी हमें सफलता दिलाता है। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कितने बार विजयी बने हो। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू, अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसा ही निश्चय हो कि एक बार की बात नहीं है, ये तो कल्प कल्प हमने अनेक बार इस पर विजय प्राप्त की है। जी। जब ये स्मृति स्वरूप आत्मा रहती है कि हर कल्प इस सीन को हमने पार किया है, ड्रामा की ये सीन सबके सामने आई है और सभी ने पार किया है। संगम युग पर जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वही देवता बनी हैं। अब ब्राह्मण से देवता बनने के बीच में जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, सभी ने पार किया, तब तो देवता घराना बना है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं ड्रामा में निश्चय बुद्धि माना, कल्प कल्प हमने इन बातों में, इन समस्याओं को पार करके विजयी बने हैं जी। और मुझे अभी भी बनना है, बाबा मेरे साथ है। तो ये ड्रामा में निश्चय बुद्धि है तो निश्चिंत स्थिति है, नथिंग न्यू की स्मृति है, और उसके आधार से हर परीक्षा को सहज वो पार कर लेता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाप का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक है। क्योंकि परिवार में एक दूसरे से प्रीत, सच्चे दिल की प्रीत, वो प्रीत की रीत निभाना, जी। क्योंकि यही परिवार तो पूरे कल्प में हमारे साथ है। बाबा तो इस समय संगम युग पर मिला है और वापस घर चला जाएगा, जी। रहना तो इसी के बीच में ही है। तो परमात्मा कह रहे ब्रह्मा बाबा ने जो परिवार रचा है ये बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार माना संगठन है। संगठन जहाँ भी होते हैं वहाँ पर 5, 6, 8 का भी संगठन हो तो कोई न कोई नीचे ऊपर बातें होती हैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें प्रीत बनी रहे, उनकी विशेषताओं के आधार से उनको अपना सहयोगी बनाएं, साथी बनाएं, उनसे प्रीत सच्ची रखें। तो ये परिवार से प्यार, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। कई लोग सोचते हैं हमारा बाबा से काम है, बाबा की शिक्षाएं हम लेंगे, लेकिन परिवार से किनारा करके रहते हैं। अगर परिवार की प्यार और पालना नहीं है तो सतयुग के देवी देवताओं के परिवार में कैसे आएंगे। बिल्कुल। संगम युग पर पहले ब्राह्मण परिवार को एक होना पड़े। जो ब्रह्मा बाबा ने इतनी रचना की है, इतना श्रेष्ठ परिवार बनाया है, उस परिवार के साथ अपने को एडजस्ट करना, उनकी विशेषताओं को देखना, उनको अपने साथी सहयोगी बनाना और उनके साथी बनकर के रहना, ये है सच्ची प्रीत की रीत। और ये प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माएं इस निश्चय में भी पास हो जाती हैं, सफल हो जाती। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी हैं। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर। क्यों बना? सब 1 नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। क्योंकि ये जो माला बनी हुई है विजय माला 108 की, 16,108 की, वो भी एक परिवार की निशानी है। और सभी नंबर 1 नहीं बने, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन माला की विशेषता ये है कि जहाँ पर 1 नंबर है
जब माला घूम करके आती है तो 108वां नंबर और एक नंबर साथ साथ रहते हैं। जी भले बीच में बाबा है, वो गांठ है, लेकिन है दोनों बाजू बाजू। जी तो परमात्मा कहता है सब एक नंबर एक जैसे पुरुषार्थी नहीं होंगे, सब के अंदर एक जैसी विशेषताएं नहीं होंगी। जिसमें जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देखो और उनके साथ ऐसे मिल करके रहो। माला के मणकों की 2 विशेषताएं दिखाते हैं। अगर मणका मणके के साथ चिपक गया तो भी वो माला में पिरो नहीं सकता, और अगर जरा भी उसके छेद में अंतर है, दूरी है, तो भी उसको माला में पिरोया नहीं जाता। साथ भी चाहिए और जुड़ा हुआ भी नहीं चाहिए, वरना न्यारा भी है और प्यारा भी है। तो जब इस परिवार में ये बैलेंस आ जाता है न्यारे और प्यारेपन का, तब हम साथ रह सकते हैं, माला में पिरो सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे के साथ प्रीत की रीत निभा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी रहें कोई से किनारा न करें, लेकिन एक दूसरे के साथ ही सहयोगी बन करके मदद करें, एक दूसरे की विशेषताओं को देखें और अपने पुरुषार्थ की रेस करें। सब नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन रेस करें। और जब बाबा माला पिरोएगा तो उसमें जो नंबर मिलेगा तो हम साथ होंगे एक दूसरे के। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण हो के चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। जब हम परिवार शब्द कहते हैं तो बाबा उसके लिए कहते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। परिवार में जब बड़े दिल से हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं, तो अपने आप सबका सम्मान मिलता है। बड़ी दिल रखें, शुभ भावना शुभ कामना रखें, निर्माण हो करके एक दूसरे को मान सम्मान देते चले, तब तो परिवार से प्रीत कही जाएगी। बिल्कुल। और ऐसी परिवार से प्रीत है तो हर बात में हम सफल होते रहेंगे। बिल्कुल। कभी भी परिवार से डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये चारों प्रकार का निश्चय पक्का चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, उनकी विजय स्वतः होगी जो स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में और अपने इस बेहद परिवार में निश्चय रख करके चलते हैं और उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की निशानियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जहाँ संकल्प व कर्म में सदा निश्चय है, वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। परमात्मा ने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सदा स्वयं में, परमात्मा में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिलाकर चलना, सबके साथ निर्माणचित होकर चलना, सभी के प्रति शुभ भावना व शुभकामना की वृत्ति रखना, यही निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की निशानी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, 4 प्रकार के निश्चय और सफलता। स्वमें निश्चय अर्थात स्मृति रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप में निश्चय की विशेषता, निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ड्रामा में निश्चय, नथिंग न्यू, अनेक बार विजयी बने हैं और बनेंगे। ब्राह्मण परिवार में निश्चय अर्थात प्रीत की रीति निभाने में विजयी। ब्राह्मण परिवार में सक्सेसफुल स्टेज, हर एक के वैरायटी संस्कार को जानते हुए निर्माण होकर शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना। परिवार से 21 जन्म का कनेक्शन है, इसलिए जो परिवार में पास है वो सब में पास है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।